Hello, people. Yet I'm back with a new episode on self confidence. Courage is not the absence of fear. In fact, courage is walking towards your goals with the fear in your heart. What is self confident? Now, self confidence is not a born trait. You are not inborn with it. आप by birth किसी में ये trait नहीं होता है. ये gradually develop होता है the way you behave with the people you live and most important with your own mindset. आपके खुद के mindset से आपका ये जो trait है self confidence ये आप खुद develop करते हो. उसके लिए स्कूल जाना है या इस एज ग्रुप का बच्चा है, उस एज ग्रुप का है या इस कॉलेज में है, इस स्कूल में है, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है. एवरी पर्सन इज कॉन्फिडेंट. बस उनको वो चीज बतानी होती है और उनको वो जो सेल्फ डेवलपमेंट वाला ट्रेट है वो आपको डेवलप करना होता है. चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन ले, आज जैसे मैं भी बोल रही हूँ, आपको कोई कुछ भी बोले, आप कितनी भी बुक्स पढ़ ले, बट जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे खुद को मोटिवेट करना या आप खुद पे ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई नहीं करेंगे, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा. दैट्स वाई कोई भी आपको कितना भी बोले, बट ये ट्रेट ऐसा है जिस पे यू हैव टू वर्क आउट ऑन योर सेल्फ. नाउ, हाउ टू डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस? आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू टिप्स विथ यू. स्ट्रैटेजाइज इट एंड फॉलो इट. जैसे सबसे पहले, स्टॉप सेइंग सॉरी. हर छोटी चीज के लिए सॉरी बोलना जरूरी नहीं है. आपकी गलती है तो आप बेशक सॉरी बोलिए, बट किसी किसी की आदत होती है आपकी गलती नहीं है तो भी चलते फिरते उफ सॉरी. भाई, जब आपकी गलती ही नहीं है तो आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज द मोमेंट यू से सॉरी, योर ब्रेन गिव्स यू द सिग्नल कि आप ही गलत हो, चाहे आपकी गलती थी नहीं थी. आपको बाद में ये रियलाइज तो हो जाता है कि आपकी गलती नहीं थी, बट आपने बोल तो दिया है. एंड द मोमेंट यू से सॉरी, आपका मोरल थोड़ा लो हो जाता है. तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस फेज पे डेवलप ही नहीं हो रहा है. सेकेंड पॉइंट, डू नॉट सीक वैलिडेशन. दूसरों के अप्रूवल का वेट मत करिए. आपने कुछ किया है, आप उसमें खुश है, आप कॉन्फिडेंट है, आप प्राउड फील कर रहे हैं, दैट्स इट. आगे वाले की नजरिए का वेट मत करिए. आगे वाला क्या सोच रहा है या वो आपको क्या अप्रूवल देंगे, वो आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं, क्या कमेंट्स दे रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. करने वाले तो आप हैं. फील आप कर रहे हैं, अच्छा है बुरा है, वट एवर इट इज, यू आर गोइंग टू फील इट. बुरा भी हो रहा है तो आपको ही फेस करना है. तो आप आगे वाले के वैलिडेशन का वेट क्यों कर रहे हैं? व्हाई डू यू वांट टू सी द वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स? वो उनका पर्सपेक्टिव बताएंगे, बट दैट पर्सन इज नॉट इन योर शूज. वो आप उनको नहीं पता है कि आपने जो किया है उसमें आपकी एनर्जी, आपका मेंटल हेल्थ, आपका टाइम कितना लगा है, आपने कितना सोचा होगा ये सब करने के लिए. उनने बस आके आपको एक कमेंट दे दिया और आप उसी पे सोच रहे हो. कमेंट अच्छा हुआ तो इट्स गुड, कमेंट बुरा हुआ तो फिर आपका मोरल डाउन. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स. थर्ड पॉइंट, वो है फेलियर का डर. डोंट स्टॉप डूइंग एनी एक्शन विथ अ फियर दैट यू विल फेल. आप कोई भी एक्शन करने से इसलिए पीछे मत हटिए कि आपको ऐसा लगेगा कि ओ शिट, अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, या अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो. फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती है. इट इज ओनली दैट यू कीप ऑन डूइंग द एक्शंस. वो सक्सेसफुल नहीं हुई, आपने गलती कर दी, उसमें से गलतियां देखिए और उन गलतियों से सीखिए ताकि वो गलती रिपीट ना हो. देयर इज नो सच टर्म एज फेलियर. आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आप कोशिश करते रहिए. एक बार नहीं हुआ है, दो बार नहीं हुआ है, तीसरी बार नहीं हुआ है, और जब आपका वो एक्शन या वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या गलती हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है. बस वो गलती मुझे नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करनी है. सेकेंड टाइम भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपको वापस वही चीज करनी है कि आपको ये देखना है कि क्या गलती हो रही है. अच्छा, ये चीज है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस मिस्टेक, आई रेक्टिफाई इट. मैं इस चीज को रेक्टिफाई करके मैं और नेक्स्ट स्टेप लूंगी. स्टॉप fearing of failure. Next point is, do not do negative talks about yourself. मजाक में भूल के भी खुद के बारे में नेगेटिव मत बोलिए. मैं ये नहीं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मुझसे गड़बड़ हो गई तो. डोंट थिंक ऑल दीज
थॉट्स, ये थॉट्स मन में ही मत आने दीजिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू आर गॉड्स क्रिएशन. आपको भगवान ने बनाया है एंड यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल क्रिएशन. आपको अगर उन्होंने नीचे भेजा है, आप अगर आज इस पृथ्वी पे हो, तो कुछ तो अच्छा होगा. आप में कुछ तो बेस्ट क्वालिटी होगी जो आप आज यहाँ पे हो. क्योंकि अगर भगवान ने आपको नीचे भेजा है, तो उन्होंने कुछ तो सोच के भेजा होगा. ऐਵੇਂ थोड़ी कि भगवान फ्री बैठे थे, उन्होंने सोचा चलो भाई इसको भेज देते हैं नीचे, तो उन्होंने भेज दिया. सो डू नॉट डू नेगेटिव टॉक्स अबाउट योरसेल्फ. बिलीव इट एवरी टाइम. इस चीज पे पूरा भरोसा रखिए कि आपको बनाने वाले ने आपको नीचे भेजा है, तो आप में कुछ ना कुछ तो होगा. बी इट एजुकेशन, बी इट आपका स्पोर्ट्स, बी इट हाउस. आप अच्छा खाना बना सकते हैं, आप अच्छा घर डेकोरेट कर सकते हैं, आप अच्छी क्लीनिंग कर सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, आप अच्छे से खेल सकते हैं, आप अच्छी बातें कर सकते हैं, आप किसी का ध्यान रख सकते हैं, आप किसी को सिर्फ प्यार कर सकते हैं. बहुत कुछ. इन चीजों के लिए मेल फीमेल ये जेंडर बायस होना जरूरी नहीं है. इट कैन बी एनीवन. आज इतने सारे मेल शेफ्स हैं, वो कितना अच्छा खाना बनाते हैं. आज लड़कियां पायलट है. तो देर इज नो कॉन्स्ट्रेंट कि भाई इन चीजों के लिए आपको जेंडर बायस होना है. यू जस्ट हैव टू गिव अ थॉट कि मुझे अगर भगवान ने नीचे भेजा है, तो आई एम हिज बेस्ट क्रिएशन. इसलिए मुझे भेजा है और मुझ में कुछ तो है, मेरे में कुछ तो खासियत है, कुछ एक काम तो मैं बढ़िया कर सकती हूँ. जैसे जरूरी नहीं है कि भाई मैं खाना भी अच्छा बना लूं, मैं पढ़ा भी लूं, मैं खेल भी लूं, मैं ये भी कर लूं, सब नहीं, पर एक कुछ तो होगा. आप खुद सोचिए एक बार आपके बारे में कि आप में ऐसी क्या बेस्ट क्वालिटी है. और मुझे ये मत बोलिएगा कि आपको तो पता ही नहीं चल रहा है, आप में तो शायद कोई बेस्ट क्वालिटी है ही नहीं, बिकॉज ये रॉन्ग है. ऐसा हो ही नहीं सकता है. अगर आप इंसान हैं, तो आप में कोई ना कोई तो बेस्ट क्वालिटी होगी जो आपको खुद ढूंढनी है. फिर आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज. द वे यू स्पीक, द वे यू सिट, द वे यू टॉक, द वे यू हैव योर आई कॉन्टैक्ट. आप किसी से बात करते हैं तो नजरें मिला के बात करिए. किसी से बात करते हैं तो आवाज ऊंची रख के बात करिए. ऊंची रख के मतलब चिल्ला के डरा के नहीं, लेकिन एक नॉर्मल पेस पे रख के बात करिए. आप जिस हिसाब से खुद को प्रेजेंट करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे भी झलकता है. Confidence is not the absence of fear. It is the thing. It is a feeling that you realize that is more important than fear. जैसे अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे डर तो लग रहा है, ठीक है, नो डाउट, डर सभी को लगता है. लेकिन मुझे उस टाइम पे ये चीज देखनी है कि मुझे जो एक्शन करने में मुझे डर लग रहा है, उस एक्शन से जरूरी ये है कि मैं कॉन्फिडेंट होके वो एक्शन पूरी करूं. डर तो लग ही रहा है, बट अब मैं डर की वजह से मुझे पीछे नहीं हटना है. आई डोंट हैव टू बी इन अ सेल्फ डाउट. मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट होके उस डर को ओवरकम करना है. आई हैव टू ओवरकम दैट फियर. मुझे तब ये सोचना है कि मैं इस एक्शन के लिए अगर मुझे इतना डर लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है. आई हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इस डर को ओवरकम करके मैं मेरी ये एक्शन पूरी करूं. लास्टली, आई वोंट से कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उन्हें डर नहीं लगता. आई विल नेवर से दैट. कॉन्फिडेंट लोगों को भी डर लगता है. बस अंडर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, इनमें डिफरेंस ये है कि कॉन्फिडेंट लोगों को जब डर लगता है, वो लोग उस डर को नीचे रख के उसको ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं. और अंडर कॉन्फिडेंट लोगों को जब डर लगता है तो वो और नीचे आ जाते हैं, वो और थोड़ा सा डर के पास आ जाते हैं और अपने गोल से दूर हो जाते हैं. So now people who all are having this slight issue of not being self-confident, follow this episode, follow the strategies and trust yourself. And tell me कि आप लोगों में इस एपिसोड के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस का कितना रेशियो इंक्रीज हुआ है. ये मेरा इस एपिसोड ने आपको कितना हेल्प किया है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.